हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम जानेंगे गैप्स के बारे में। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए, इससे रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की जो स्टडी है वो हर टाइम फ्रेम पे वैलिड होती है। बस आप एक छोटी सी चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए कि जितना छोटा आप टाइम फ्रेम चूज़ करोगे उतनी उस पर्टिकुलर चीज़ की एक्यूरेसी कम होगी, और जितना टाइम फ्रेम आप बड़ा चूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी। चलिए तो हम अपना गैप्स का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ गैप फॉर्म होते हैं। नोवाइस यानी कॉमन गैप, प्रोफेशनल गैप, ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप एंड एग्जॉशन गैप। तो इस वीडियो में हम नोवाइस यानी कॉमन गैप के फंडे को समझेंगे। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी में गैप्स के कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम हर गैप को अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम गैप की फॉर्मेशन को समझते हैं कि किन कंडीशन में हमें स्टॉक को गैप की कैटेगरी में डालना चाहिए। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक गैप इसी तरह से हमें चार्ट्स पे दिखता है। मान लो कोई स्टॉक 95 पे ओपन होता है, फिर वो एक 92 का लो बनाता है और 103 का हाई बनाते हुए 100 पे हमें क्लोजिंग दे देता है। और अब स्टॉक नेक्स्ट डे ओपन होता है तो वो बजाय 100 पे ओपन होने के एक गैप बनाते हुए सपोज करो 110 पे ओपन होता है। फिर वो 107 का लो बनाता है और 118 का हाई बनाते हुए 115 पे क्लोजिंग देता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें गैप मिलता है। जब भी सेकंड कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर गैप अप करती है तो वो गैप का एरिया एक सपोर्ट की तरह कंसिडर किया जाता है, और जब भी सेकंड कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे गैप देती है तो वो एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर किया जाता है। और दोस्तों, कॉमन गैप हमेशा शैडो टू शैडो ही देखे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये गैप आखिर फॉर्म क्यों होते हैं। मान लो स्टॉक ने 100 पे क्लोजिंग दी, मतलब ये कि उस पर्टिकुलर डे की क्लोजिंग पे सेलर्स ने बायर्स को अपना माल 100 रुपये पे बेचा। अब हो सकता है ओवरनाइट उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिजल्ट आ गया हो, या फिर उस स्टॉक को ओवरनाइट कोई अच्छा टेंडर मिल गया हो, मतलब कि उस स्टॉक में कोई भी अच्छी खबर हो सकती है आफ्टर मार्केट आवर्स में। तो जो सेलर्स हैं उनको अब लगता है कि मैं अब इस स्टॉक को नेक्स्ट डे और ज़्यादा महंगे रेट पे बेच सकता हूं, और वो नेक्स्ट डे अपने स्टॉक को हायर प्राइस पे बेचता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे वो स्टॉक एक गैप अप से खुलता है। और दोस्तों, सिमिलरली इसी तरह ओवरनाइट किसी स्टॉक में अगर कोई बुरी खबर आ जाए तो वो नेक्स्ट डे गैप डाउन से ओपन होता है, क्योंकि तब बायर्स को लगता है कि हम उस स्टॉक को और भी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल दिखाने से पहले नोवाइस यानी कॉमन गैप के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जिससे एग्जाम्पल को समझने में आपको और आसानी होगी। कॉमन गैप्स हमें अक्सर एक साइडवेज मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ही कॉमन गैप्स के बेसिस पे हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कॉमन यानी नोवाइस गैप को हम सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही देखेंगे। 90% ऑफ टाइम ये गैप फिल हो जाते हैं, इसलिए स्टॉक पे इस गैप का प्रभाव काफ़ी कम होता है। इस गैप फॉर्मेशन में वॉल्यूम का रोल ना के बराबर होता है। चलिए तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें स्टॉक एक साइडवेज जोन में होता है, और इस चार्ट पे आपको काफ़ी कॉमन गैप्स देखने को मिलेंगे जो कि ईजिली फिल भी हो गए हैं। पहला गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट 3 कैंडल्स में फिल भी हो गया, और ये गैप एक सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए स्लाइटली अपसाइड भी मूव करता है। दोस्तों, इन गैप्स की इतनी रेलेवेंस नहीं होती, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ही ये एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करें। सेकंड गैप हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट कैंडल में फिल भी हो जाता है, और थर्ड गैप हम यहाँ पे देख सकते हैं, और फोर्थ गैप हमें यहाँ पे मिलता है, और फिफ्थ गैप हमें यहाँ पे मिलता है। आइए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में भी आपको काफ़ी कॉमन गैप्स दिखेंगे। पहला गैप यहाँ पे फॉर्म होता है, जो कि कुछ कैंडल्स बाद ही फिल भी हो जाता है, और सेकंड गैप आप इस एरिया में देख सकते हैं, और थर्ड गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ गैप हमें इस जोन में मिलता है, और फिफ्थ गैप हम इस एरिया में मिलता है।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले और इस एग्जाम्पल में कि साइडवेज मार्केट में हार्डली 150 से 200 कैंडल्स में ही हमें काफ़ी गैप्स देखने को मिले। इसलिए कभी भी आप कॉमन गैप्स के बेसिस पे ना तो बाइंग और ना ही सेलिंग की पोजीशन लेना। चलिए दोस्तों एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। इस चार्ट में भी स्टॉक एक साइडवेज जोन में होता है और हमें इसमें भी काफ़ी गैप्स देखने को मिलेंगे। पहला गैप इस एरिया में फॉर्म होता है जो कि नेक्स्ट ही कुछ कैंडल्स में फिल भी हो जाता है। दोस्तों कॉमन गैप्स मोस्टली 90% ऑफ द टाइम फिल हो जाते हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ गैप हमें इन जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था कॉमन यानी नोवाइस गैप। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रोफेशनल गैप के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।